ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म के जो बेसिक सिद्धांत हैं, हम श्रावक हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हमें जिनेंद्र भगवान की पूजन करनी चाहिए, नमोकार मंत्र हम बोलें तो किस तरह अर्थ समझ करके शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली संस्कारशाला में हमने राजा श्रेणिक के बारे में समझा था। भगवान महावीर स्वामी के समय राजा श्रेणिक हुए। रानी चेलना के प्रभाव से, रानी चेलना के समझाने पर राजा श्रेणिक ने जैन धर्म को अंगीकार किया। आप सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, आप भी अपने घर में जैन धर्म के प्रभाव से अपने यदि किन्हीं के पति देव या किन्हीं के श्रीमान जी यदि मंदिर नहीं जाते हैं, अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, उन्हें उसके लिए प्रेरित करें। आप भी रानी चेलना बन सकते हैं। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे श्रावक के जो 6 आवश्यक हैं, उनमें से एक प्रमुख कर्तव्य है दान। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है श्रावक के सबसे पहले 2 मुख्य कर्तव्य हैं, दान और पूजा। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा दान और पूजा ये 2 कर्तव्य हैं, इनके बिना वह श्रावक नहीं कहला सकता। जो कोई व्यक्ति दान नहीं करता, पूजा नहीं करता, तो वह श्रावक नहीं है। तो यह दान क्या होता है, कितने प्रकार का दान होता है, क्या हम भी दान कर सकते हैं, दान करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, यदि दान नहीं करेंगे तो हमें क्या फल प्राप्त होगा, दान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कितना दान करना चाहिए, कहाँ पर दान करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। भैया जी, तो फिर ये बताइए कि दान किसे कहते हैं? दान की परिभाषा आचार्यों ने शास्त्रों में कही है, स्व और पर के कल्याण के लिए जो कुछ भी दिया जाता है, जो कुछ त्याग किया जाता है, उसका नाम है दान। दान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह समझनी चाहिए, स्व और पर का कल्याण। हमारा खुद का भी कल्याण हो और सामने वाले का भी कल्याण हो। ऐसी वस्तु जब कभी प्रदान की जाती है, दी जाती है, हम उसे दान कहते हैं। जैसे माना कि हमने किन्हीं मुनि महाराज को आहार दिया, आहार देने से हमारा क्या कल्याण हुआ, हमें आहार दान का पुण्य लगेगा। हमसे कुछ वस्तु मुनि महाराज के शरीर में जा रही है, हम उन्हें दे रहे हैं, उससे हमारा उस वस्तु के प्रति ममत्व छूटेगा, राग भाव कम होगा, इससे हमारा खुद का कल्याण हुआ। मुनि महाराज का क्या कल्याण होगा, मुनि महाराज उस आहार को ग्रहण करके साधना करेंगे। यदि भूखे रहेंगे तो उनसे साधना नहीं हो पाएगी, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। शरीर चलाने के लिए आहार की, भोजन की आवश्यकता तो होती है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन करने में शरीर सबसे पहला साधन कहा गया है धर्म करने के निमित्त से। इसलिए मुनि महाराज का भी कल्याण हो रहा है और हमारा भी कल्याण हो रहा है। तो इसलिए जहाँ दोनों का कल्याण हो, वास्तव में उस वस्तु को देना, वस्तु प्रदान करना, वही दान कहलाता है। भैया जी, दान की परिभाषा तो हमने समझ ली, अब बताइए कि दान कितने प्रकार का होता है? दान 4 प्रकार का होता है। हम पूजन की पंक्ति में पढ़ते हैं ना, औषधि शास्त्र अभय आहारा, अर्थात औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, ये 4 प्रकार का दान होता है। शास्त्र दान को हम ज्ञान दान भी कहते हैं।
संक्षेप में इन चारों की परिभाषा समझते हैं। औषधि दान, यदि कोई मुनि महाराज, चतुर्विद संघ अथवा सम्यक दृष्टि श्रावक जो हैं, यदि उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो उनका इलाज करवाना, उनकी रोग की शांति के लिए उन्हें वहाँ पर ऐसी दवाई देना जो उनके लिए शुद्ध हो, मर्यादित हो, ये कहलाता है औषधि दान। चतुर्विद संघ के अलावा सामान्य रूप से यदि हम अस्पताल खुलवाते हैं, मरीजों को दवाई देते हैं, तो वह भी औषधि दान के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक बात जो हमें महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर समझनी है, जहाँ पर आगम के अनुसार दान की विधि कही गई है, वो उत्तम, मध्यम और जघन्य जो पात्र होते हैं उन्हीं को दान दिया जाता है, तभी वह दान सम्यक दृष्टि जीव के लिए कार्यकारी होता है। दान सम्यक दृष्टि जीव को ही दिया जाता है, तभी उसका दान दान कहलाता है। अन्य प्रकार से जो वह मरीजों के साथ में अथवा अस्पताल आदि खुलवा करके करता है, धर्मशालाएं बनवाता है, गरीबों को कुछ वस्त्र आदि बांटता है, यह उसका सहयोग कहलाता है। उसे यहाँ पर शास्त्रों में दान के अंतर्गत नहीं लिया गया। दूसरे प्रकार का जो दान है वह कहलाता है शास्त्र दान। शास्त्र दान अथवा ज्ञान दान, अर्थात हमने जो कुछ भी ग्रहण किया, जो कुछ भी शास्त्रों के माध्यम से पढ़ा, उन्हें अन्य को पढ़ाना, ज्ञान देना। ऐसा करने से निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी बनता है, उसे सही गलत की पहचान होती है। जिनकी ऐसी शक्ति हो उन्हें वैसा करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हमें घर घर में पाठशालाएं, समाज में पाठशालाएं खुलवाना चाहिए। इसलिए बचपन में जो हमने संस्कार दे दिए वही संस्कार हमेशा के लिए बने रहते हैं। इसलिए हम ज्ञान नहीं दे सकते तो क्या हुआ, हम एक विद्वान अपने समाज में रखें, वहाँ पर उनको निवेदन करें, वे प्रतिदिन सायंकाल, प्रातःकाल जैसे समय की अनुकूलता हो बच्चों को वहाँ पर पढ़ाएं, उनको नमोकार मंत्र सिखाएं, उनको छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाएं। माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है वे भी शास्त्र स्वाध्याय करें। तो पाठशाला आदि खुलवाने से भी ज्ञानदान का फल प्राप्त होता है। समय के अनुसार यदि हम ज्ञान के संस्कार के शिविर लगवाते हैं तो उन शिविर के माध्यम से भी हम ज्ञानदान का पुण्य कमा सकते हैं। ज्ञानदान के पश्चात तीसरा दान है अभयदान। अभय का तात्पर्य होता है सभी जीवों को भय से मुक्त करना, अर्थात किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसा भाव रखना। अभयदान के अंतर्गत यदि हम धर्मशालाएं बनवाते हैं, संत निवास बनवाते हैं, तो वो भी ग्रहण किए जाते हैं। और चौथा दान है आहार दान। मुनि महाराज, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इनकी योग्य जो हैं उनकी योग्य वैसी भक्ति करते हुए, मुनि महाराज की नवदा भक्ति करते हुए और आर्यिका आदि की यथा योग्य भक्ति करते हुए उन्हें शुद्ध एवं मर्यादित भोजन देना, उनका आहार कराना, ये कहलाता है आहार दान। इस प्रकार हम श्रावक हैं, हम चारों प्रकार का दान कर सकते हैं। भैया जी, अभी जो आपने 4 प्रकार के दान के बारे में समझाया वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जो हम मंदिर की गुल्लक में पैसे डालते हैं वह किस दान के अंतर्गत ले सकते हैं? मंदिर में जो हम दान करते हैं गुल्लक आदि में, वह 4 प्रकार के दान में से विशेष रूप से अभय दान और शास्त्र दान की कोटि में आता है। आहार दान तो जो हम आहार भोजन देते हैं वही आएगा, पैसे तो हम किसी को देते नहीं हैं। औषधि दान में भी औषधि ही दी जाती है, पैसे नहीं दिए जाते हैं। इसलिए मंदिर में जो हम गुल्लक में पैसे डालते हैं उससे मंदिर की सारी व्यवस्था चलती है, समाज की व्यवस्था चलती है। समाज के पंचलोक उन पैसों का सदुपयोग मंदिर की व्यवस्था में करते हैं। शास्त्र जिनवाणी है उनका रख रखाव, अथवा उन पैसों से वे यदि प्रशिक्षण शिविर आदि भी लगवाते हैं, ज्ञान के शिविर लगवाते हैं, तो वह ज्ञानदान की कोटि में भी आता है। तो इसलिए 4 प्रकार के दान में से यदि हम चर्चा करेंगे तो विशेष रूप से हमें उसे अभयदान अथवा शास्त्र दान की कोटि में लेना चाहिए। भैया जी, दान और त्याग में क्या अंतर है? दान और त्याग में मुख्य रूप से कुछ अंतर है। हम समझते हैं दान साधन है, त्याग साध्य है। अर्थात हम सभी अभी श्रावक हैं, तो जो श्रावक होते हैं वे यदि त्याग करना चाहते हैं, क्योंकि जो त्याग किया जाता है वो पूर्ण रूप से किया जाता है। दान तो कुछ अपने पास में रख कर के किया जाता है। हम श्रावक हैं तो समस्त पूरे द्रव्य का तो दान नहीं कर सकते, हम कुछ अपने पास में रख कर के उसका फिर दान करते हैं, और जब समस्त वस्तुओं को छोड़ देते हैं तो वह त्याग कहलाता है।
इसलिए हम सभी का लक्ष्य तो त्याग करने का है, लेकिन उसकी परंपरा, उसका अभ्यास हम दान रूप में करते हैं। तो दान कुछ का किया जाता है, त्याग सब कुछ का किया जाता है। दान साधन है, कारण है, और जो त्याग है वह साध्य है अर्थात कार्य है। एक बात यह और समझना चाहिए, हम श्रावक हैं, हम दान कर सकते हैं लेकिन त्याग नहीं कर सकते। लेकिन जो मुनि महाराज होते हैं वे दान भी करते हैं और त्याग भी करते हैं। संसार की उन्होंने वस्तुओं का तो त्याग किया ही किया, वस्त्र का, परिग्रह का, हिंसा आदि का उन्होंने त्याग किया। दान के साथ में मुनि महाराज औषधि दान नहीं दे सकते, आहार दान नहीं दे सकते, लेकिन ज्ञान दान और अभय दान तो देते ही देते हैं। इसलिए 4 प्रकार के दान में से 2 दान तो मुनि महाराज भी देते हैं। इस प्रकार दान और त्याग में अंतर समझना चाहिए। भैया जी, क्या दान देने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि हम दान किसको दें? सबसे पहले हम ये समझें दान हमें किसे देना चाहिए। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के सुपात्र कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र के अंतर्गत 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, वे सच्चे पात्र, सुपात्र, उत्तम पात्र के अंतर्गत आते हैं। हमें उन्हें 4 प्रकार का दान देना चाहिए। मध्यम पात्र के अंतर्गत आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, ऐलक जी और जो व्रती श्रावक होते हैं, जिन्होंने व्रतों को धारण किया है, पंचम गुण स्थानवर्ती जो होते हैं वे मध्यम पात्र के अंतर्गत आते हैं। और जघन्य पात्र के अंतर्गत जो अविरत सम्यक दृष्टि हैं, श्रावक हैं, अभी व्रतों का पालन नहीं कर रहे लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि हैं, इस कारण से वे जघन्य पात्र के अंतर्गत आते हैं। इन 3 प्रकार के पात्रों को दिया गया दान ही हमारे लिए फलदायी होता है, पुण्यदायी होता है। अगर हम किसी का सहयोग करते हैं, यदि हम रक्तदान करते हैं अथवा यदि हम किसी भी व्यक्ति का सहयोग करते हैं, गरीबों को वस्त्र बांटते हैं, फल बांटते हैं, किसी अस्पताल में जाकर के उनकी सहायता करते हैं, किसी को पढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, तो ये सुपात्र को दान देने के अंतर्गत नहीं है। ये सामान्य रूप से करुणा दान अथवा समदत्ती, सहयोग समझना चाहिए। यह सच्चे पात्र की अपेक्षा से दान की कोटि में नहीं आता। भैया जी, 4 प्रकार के दान में से सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? वैसे तो चारों ही दान अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी यदि हम चारों की आपस में तुलना करते हैं तो उनमें से ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि जो हम आहार देंगे वह तो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, उसके पश्चात पुनः मुनि महाराज को, आरिका माता जी को आहारचर्या के लिए निकलना ही पड़ेगा। यदि हम औषधि देंगे तो जब तक वह रोग है तब तक वह औषधि काम की है, रोग समाप्त हुआ तो औषधि भी समाप्त हो गई। अभयदान जो हमने कुछ बनवाया है, धर्मशाला बनवाई है, वह भी कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन जो ज्ञानदान होता है वह सिर्फ इस भव में नहीं, अनेकों अनेकों भवों के लिए कार्यकारी होता है। ज्ञानदान में कौंडेश नामक ग्वाला प्रसिद्ध हुए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज का नाम हम सभी सुनते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 84 पाहुड़ लिखे, 84 शास्त्र लिखे प्राकृत भाषा में। आज हमें जो कुछ भी आगम का ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका अधिकांश और अधिकांश नहीं, पूर्ण रूप से श्रेय आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज को प्राप्त होता है। तो आचार्य कुंद की पर्याय जो उन्होंने प्राप्त की, उससे पूर्व पर्याय में वो कौंडेश नाम के ग्वाला थे। उस ग्वाले की पर्याय में उन्होंने एक मुनि महाराज को एक शास्त्र दिया था, शास्त्र भेंट किया था। उसका प्रभाव देखिए, उनका ज्ञान इतना बढ़ा कि वह हमारे समक्ष आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज के रूप में आए। तो इसलिए चारों प्रकार के दान में से ज्ञानदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हम सभी को चाहिए कि हमने जो कुछ सीखा है वो दूसरों को भी सिखाएं। यदि हम उस योग्य नहीं हैं तो पाठशाला खुलवाएं, शिविर लगवाएं और ज्ञान का जितना हो सके पुस्तकें आदि प्रचार प्रसार करके हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। भैया जी, हमें यह तो समझ में आ गया कि हमें दान देना चाहिए, लेकिन हमें कितना दान देना चाहिए? हमारी जो आय है, जितनी इनकम है, उसको 3 भागों में यहाँ पर बांट करके हम उत्तम, मध्यम और जघन्य दान दे करके दान का फल पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम दान के अंतर्गत जो हमारी आय है, हमारी इनकम है,
उसका 25% यदि हम दान करते हैं तो हम उत्तम दान देने की कोटि में आते हैं। मध्यम दान के अंतर्गत यदि हम 25% नहीं दे सकते तो 16% दें। 16% देने वाला मध्यम दानी कहलाता है। और तीसरा है, यदि हम इतना भी नहीं दे सकते तो हमें कम से कम जघन्य, जो सबसे कम कहा गया है, 10% तो दान करना ही चाहिए। जितना हम कमाते हैं यदि हम उसे ग्रहण करते रहें और विसर्जन नहीं करें, नहीं देंगे, तो क्या होगा? निश्चित रूप से वह वस्तु, वह जो सामग्री है, वह जो रुपए पैसा है, वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। हम क्या लेकर के आए थे, क्या हम लेकर के जाएंगे? कुछ भी नहीं लेकर के आए। हमने जो कुछ भी यहाँ पर दान पुण्य किया है उसी का प्रतिफल आगे जा कर के हम वही वस्तु साथ में लेकर के जाएंगे। धर्म ही हमारे साथ में जाने वाला है। और कुछ भी वस्तु, राई का एक छोटा सा दाना, मैं कह रहा हूँ तिल तुष, तिल में से तेल निकल जाने के पश्चात जो छिलका बच जाता है वो भी हम साथ में नहीं ले जा सकते। पहले हमने दान किया था, उसके प्रभाव से आज हमें सब वस्तुएं अच्छी तरह से प्राप्त हो रही है। इस भव में भी हम हमारी शक्ति के अनुसार दान करके पुनः आगामी भवों के लिए हम दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। भैया जी, दान देने से क्या फल मिलता है? जो दान देते हैं उनको उस अनुसार फल मिलता है। आचार्यों ने तो शास्त्रों में लिखा है, हम जो थोड़ा सा दान देते हैं वह दान आगे जाकर के वटवृक्ष के समान, जैसे बहुत बड़ा जो पेड़ होता है उसके समान वो हमें फल प्रदान करता है। धन संपत्ति जो हमने कमाई है, यदि हम उसे दान नहीं देंगे, चूँकि कमाने में तो पाप हुआ ही हुआ है। पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, जो दान पात्र होता है ना, उसका नाम होना चाहिए पाप प्रक्षालन पात्र। क्यों? क्योंकि हम बिना पाप किए धन कमा नहीं सकते। और यदि हम पाप ही पाप करते रहें, सिर्फ धन संग्रह ही करने में लगे रहें, तो फिर हम पुण्य कब कमाएंगे? तो जो हमने पाप किया है अर्थात धन संपत्ति अर्जित की है, उसको दान दे करके हम पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, पुण्य को बढ़ा सकते हैं, ताकि बैलेंस बराबर बना रहे। आज की कक्षा में हमने जो दान के बारे में समझा, आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है, छोटे छोटे बच्चों में अभी से ही संस्कार डालें। जब वो मंदिर जाएं, उन्हें कुछ पैसे, कुछ रुपए दें, उनको कहें इनको गोलक में डालना, इससे उनमें दान के संस्कार आएंगे। बच्चों से भी मेरा कहना है, सभी माताओं बहनों से भी मेरा कहना है, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसका कुछ न कुछ अंश योग्य स्थान पर हमें अवश्य देना चाहिए। यदि हम ऐसा देंगे तो हम श्रावक कहलाएंगे। दान देने से पुण्य की भी प्राप्ति होती है, कर्मों की भी निर्जरा होती है। ऐसा करने से हमें पुनः आगामी भवों में सुख सामग्री और धर्म के साधन प्राप्त होते हैं। हम सभी दान करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।